बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन। इस वीडियो में बात करेंगे, सागदार साहब ने बजट पेश कर दिया है। बजट कुछ नंबर्स की बुनियाद पर ऐसा नजर आ रहा है कि इलेक्शन बजट है। इलेक्शन बजट होने का मतलब क्या है? अब हुकूमत यहाँ से आगे कहाँ जा सकती है? हुकूमत को अगर इलेक्शन बजट देने की हिम्मत करने की सूझ गई है, तो इसकी रीजन क्या है? क्या है जिसने हुकूमत को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिला दिया है? इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनके हवाले से हमारे सहाफ़ी बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि कम से कम उन दावों को उस स्टेटमेंट ने ठुस कर दिया। टू अर्ली टू रीड, बट देखना जरूर चाहिए। और फिर एक बिल्ली, बल्कि बड़ा तगड़ा सा बिल्ला थैले से बाहर आया है। कौन लाया है इस बिल्ले को थैले से बाहर? इस बारे में भी इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से देखिए, आज अंसार अब्बासी की स्टोरी भी आई कि शाह महमूद कुरैशी साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क़यादत है, इस बात पर यकीन किया जा रहा है। फिर वो कहते हैं कि मुख्तलिफ, नाम लिए बगैर, मुख्तलिफ हलकों को ये यकीन है, हुकूमत को यकीन है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बागडोर संभालने जा रहे हैं। क़यादत अब उनके पास है। इमरान खान साहब के पास ये क़यादत नहीं होगी। और ये भी कि इमरान खान साहब के पास जो भी होगा उनके साथ, यानी अगर वो गिरफ्तार हो गए, नाअहल हो गए, तो शाह महमूद कुरैशी साहब संभालेंगे। और अब अगर आप इस खबर को यहां रुक कर एक चीज और देखें तो आप वो चीजें समझ पाएंगी। अली मोहम्मद खान साहब आज फिर गिरफ्तार हो गए। ये 5वीं बार गिरफ्तारी अली मोहम्मद खान साहब की। एमपीओ एंटी करप्शन सब चल रहा है। तो अली मोहम्मद खान साहब गिरफ्तार हो गए, शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा हो गए। तो बड़ी अहम चीज है, इन दोनों को कनेक्ट करें, आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी लिखी। अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी में इमरान खान साहब नहीं माने, ऑप्शन दिए गए वगैरह वगैरह, और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब चले गए। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब जिस अंदाज में गए जमान पाक से और जिस अंदाज में जमान पाक आए थे, उन दोनों को देखकर लोग बहुत सी चीजें कहने पर मजबूर हुए कि कुरैशी साहब तो मीडिया से बात करने का मौका गंवाएं, ये होता ही नहीं है। तो कुरैशी साहब आए तब भी बात नहीं की, गए तब भी बात नहीं की। अंदर वुकला से मिल रहे थे, सीने पे हाथ रखा, जो इमरान खान साहब को सुनने आए थे वुकला, उनसे मुलाकात कर ली, नारे वारे लग गए। कुरैशी साहब बहरहाल चले गए इत्मीनान के साथ। तो ये क्यों हुआ, क्या हुआ? और कुछ बनी नहीं बात, ये कह रहे थे लोग। लेकिन ये हुआ कि अभी मामला जारी रहेगा। अब शाह महमूद कुरैशी साहब कराची आए हैं। स्टोरी में ये भी लिखा हुआ है कि उनकी अहलिया बीमार हैं, तो वो इस वजह से कराची आ गए। कराची में शाह महमूद कुरैशी साहब की इन मुलाकातों के हवाले से लाल मल्ली साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, लाल मल्ली साहब ने अपने ट्विटर पे लिखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कराची में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें की हैं और इन मुलाकातों में उन्होंने कहा है कि इमरान खान का टिकट जिसके पास होगा वो जीतेगा इलेक्शन में, और जिसने इमरान खान को छोड़ा उसकी सियासत का, या कम से कम इंतखाबी सियासत का खात्मा होता हुआ वो देख रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हैं, लाल मल्ली साहब बैठे हैं, उनके साहबजादे बैठे हैं, और ये तस्वीर जो है ये कराची में शाह महमूद कुरैशी साहब की कुछ मसरूफियात हैं उनकी अक्कासी कर रही है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले दावा कर रहे हैं। मैं बाज चीजों के हवाले से ये तो अर्ज करूंगा आपसे कि टू अर्ली टू रीड, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब क्या करेंगे? कुरैशी साहब तरीन से तो उनकी लड़ाई है पुरानी, तो कुरैशी साहब तरीन की जमात में चले जाएं? नहीं। पीपल्स पार्टी में चले जाएं? नहीं। कुरैशी साहब नून लीग से ताल्लुकात उनके बहुत पहले खराब हुए थे, पीपल्स पार्टी से भी नहीं, वहां से आए हैं। तो कुरैशी साहब अभी जो हालात हैं उन हालात में उन्हें मौका मिले और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बागडोर संभालें, ये कुरैशी साहब के लिए आइडियल मोस्ट सिचुएशन है। तो कुरैशी साहब इस वक्त यहीं थे, और फिर जिन हालात में कुरैशी साहब को मौका दिया जा रहा है वो भी इशारा कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब किस तरफ जा सकते हैं। अब अगर आप इन्हीं हालात में ये देखें कि हुकूमत क्या करने जा रही है इलेक्शन बजट देते हुए, तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% तक इजाफा, ये ग्रेड 16 तक है। फिर 17 से 22 तक बाबुओं की, बड़े अफसरान की तनख्वाहों में 30% इजाफा। जो पेंशन वाले हैं उनकी तनख्वाहों में भी ठीक ठाक किस्म का इजाफा। तो हुकूमत जो है वो इलेक्शन बजट तो दे रही है। अब पैसे कहां से आएंगे? हुकूमत
IMF के बगैर बजट दे रही है, ये चीजें होंगी कहां से? और हुकूमत को अगर इलेक्शन का यकीन है तो इलेक्शन का यकीन, इलेक्शन की तरफ जाने का एतमाद हुकूमत को क्या चीज दे रही है? क्योंकि इलेक्शन की तरफ जाता हुआ बजट नजर आ रहा है। इसकी अगर आप बात करें तो उससे पहले हमें कुछ और चीजें हैं जिनको डेफिनेटली देखना होगा। बजट के नंबर्स, फिर मैं इस यकीन की तरफ आता हूं, इसकी बात जरूर करेंगे। देखिए, इस बजट में हुकूमत ने बजट के हवाले से क्या क्या किया है, बड़े बड़े नंबर्स क्या हैं। सदर, वजीर आजम और काबीना अराकीन, सरकारी अफसरान, इनके जो गैर मुल्की दौरे हैं, इसमें सदर को तो माइनस ही कर दें, ये हुकूमत जो है ये सदर से क्या ताल्लुकात रखती है, इनके लिए 4 अरब रुपए से जायद मुख्तस किए गए हैं। फिर उसके बाद जो दिफा है उसके लिए 1804 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह से वजीर आजम ऑफिस के लिए तकरीबन 63.5 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। इसके बाद वजीर आजम हाउस की गाड़ियों के लिए 7.16 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। और इसके बाद वजीर आजम और काबीना, ये जो गैर मुल्की दौरे वगैरह हैं, ये मैंने आपको बता दिया। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें 35% का इजाफा। इसाक डार साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि तमाम हालात, महंगाई, कर्जे, जो कुछ पाकिस्तानी इस वक्त भुगत रहे हैं, उनकी जिम्मेदार पीटीआई की हुकूमत है। 2 चीजें इसमें देखने की। अगर जिम्मेदार पीटीआई की हुकूमत है, वो ये कहते हैं सिलेक्टेड हुकूमत 2018 में आ गई थी, 17 तक सब कुछ ठीक था, फिर उसके बाद वो शायद काका नबासी के दौर को भी नहीं गिनते, नून लीग के दौर में, मियां साहब जब तक थे सब कुछ ठीक था। तो इसाक डार साहब कहते हैं कि फिर सिलेक्टेड हुकूमत आ गई। ठीक है, अगर उनकी बात मान लें एक लम्हे को, और सिलेक्टेड हुकूमत थी ही बेकार, तो सिलेक्टेड हुकूमत बकौल इनके लाया कौन? सिलेक्टर्स, यानी कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद साहब। तो फिर पाकिस्तानी आज जो कुछ भुगत रहे हैं उसकी वजह तो ये दोनों हुए। तो ये हुकूमत हिम्मत करे और जनरल बाजवा साहब के खिलाफ, जनरल फैज हमीद साहब के खिलाफ कार्रवाई कर डाले। ये जो है ना कि सब कुछ उन्होंने कर दिया, हमने कुछ नहीं किया, तो जनाब आप 150 के पेट्रोल पर आए थे, आप 178 के डॉलर पे आए थे, आप महंगाई 13% थी तब आए थे, आप रेमिटेंसेस आज के दौर से तकरीबन 15% के करीब ज्यादा थी तब आए थे, हमारी एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई पर थी, आप तब आए थे, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर आज से कहीं बेहतर थे, आप तब आए थे। और उसके बाद आकर आपने जो तबाही फेरी है, आप कह रहे हैं कि जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। आप तो महंगाई कम करने का दावा लेकर आए थे, लेकिन आज महंगाई जहां पर है, बाहर निकल के देखें, लोगों के दरमियान जाएं, कल्ले अकेले जाएं और जाके लोगों को फेस करके दिखाएं। ये जो अफसरों वाली और वजीरों वाली शाहाना सिक्योरिटी आपके साथ होती है ना, इस सिक्योरिटी के बगैर लोगों का सामना करके दिखाएं, आपको लग बता जाए। बजट के नंबर्स पर तो अभी माहिरीन इसका पोस्टमार्टम करेंगे ना, तो समझ में आएगा, ये इनिशियली समझ में नहीं आता। तो दूसरी बात ये थी कि एतमाद कहां से आया कि ये इलेक्शन की तरफ जा सके। एतमाद इन लोगों को इसलिए आया कि एक है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पे इनको थोड़ा सा भरोसा है। फिर उसके बाद परवेज खटक को भी मनाने की कोशिशें हो रही हैं, तो वहां पर भी थोड़ा सा भरोसा है। और फिर बिल्ली थैले से बाहर लाकर रख दिए ख्वाजा आसिफ साहब ने। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से हमें कोई खतरा नहीं, नून लीग को। दूसरी बात वो ये कर रहे हैं कि हो सकता है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से हमारा कई जगहों पर सीट एडजस्टमेंट का मामला हो जाए। अब आप जहांगीर खान तरीन के बिल्कुल साथ मुसलसल किसे खड़ा हुआ देखते हैं? आप देखते हैं ओन चौधरी साहब को। अब ओन चौधरी साहब को देखें और काबीना में उनकी मौजूदगी को देखें, तो फिर आपको नजर आता है बिल्ली थैले से बाहर। यह है कनेक्शन। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जो बंदा तमाम मामला तय करवा रहा है, लोगों की मुलाकातें करवा रहा है, तरीन साहब का राइट हैंड बना हुआ है, वो शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में है। तो ये जो कुछ हो रहा है, ये बहुत तय करके हो रहा है। इमरान खान को बिल्कुल अकेला करो, पीटीआई को छांटो, उसमें से काटो पीटो निकालो बंदे, और उसके बाद अपनी जमात बना लो। पीटीआई वाले जो छोड़कर आए ना, उनको भी यकीन नहीं है कि ये कुछ कर पाएगी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। ठीक है कि जो हालात हुए 9 मई के बाद, उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धचका लगा है। इसमें से बात चीजों के हवाले से लोग भी होते हैं ना, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट लेते हैं कि यार अब पीटीआई के साथ पता नहीं क्या होगा। उस साइकोलॉजिकल इंपैक्ट को लोग लेना छोड़ दें। तो अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर मकबूलियत के साथ इमरान खान साहब की जमात
वो इन लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। और आप इसी मुसीबत बने हुए हालात की वजह से देखेंगे कि कुछ होता हुआ नजर आएगा आपको बहुत जल्दी, बहुत बड़ा। तो ये इन लोगों के लिए मुसीबत बनेगी, मगर इनकी कोशिश है कि ये चीजें मैनेज करें। इन हालात में, इस बजट के साथ, इन नंबर्स के साथ, बगैर आईएमएफ के ये हुकूमत खाक नहीं चल सकती। ये इससे कहीं बेहतर हालात में मुल्क नहीं चला सके तो इससे आगे कैसे चलाएंगे? इसलिए इलेक्शन की तरफ जाना इनकी मजबूरी है। वहां से 5 साल हों और फिर कुछ किया जा सके, उससे थोड़ी सी उम्मीद रखी जा सकती है। तो सब उसी तरफ देख रहे हैं। और फिर आईएमएफ एक सबसे जरूरी चीज है, उसके बगैर इधर उधर से बाकी जगहों से कर्ज वर्ज मिले ये भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये हुकूमत फंसी हुई है। इस वजह से इलेक्शन बजट इनको देना ही पड़ा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।